अब से कुछ ही महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दल अपना दम लगा रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं। अब चुनावी दंगल में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी एंट्री हो गई है और शंकराचार्य ने बिहार से सनातनी राजनीति का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की हर विधानसभा सीट से गौभक्त उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और वो खुद इसके लिए प्रचार करेंगे, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। बिहार में चुनाव संतों का किशोरदाम, चुनावी घमासान, बिहार में संतों का जुटान। अपने प्रत्याशी उतारेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा ऐलान, वो भक्तों को 243 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे। गोरक्षा को लेकर बिहार चुनाव में स्वामी की एंट्री। बिहार चुनाव में जहां एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में मुकाबला देखने को मिल रहा है, हालांकि इस चुनाव में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अब बिहार चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब बिहार चुनाव में गया जी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातनी राजनीति की शुरुआत का शंखनाद किया। उन्होंने गो मतदाता संकल्प यात्रा के दौरान घोषणा की है कि बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र से वो भक्त उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और वो स्वयं उनके लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और समाज की मजबूती तभी संभव है जब गौमाता का संरक्षण किया जाए। उन्होंने इसे केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक आधारशिला बताया। उन्होंने अपील की है कि जनता ऐसे मुद्दों को वोट दे जो गौ रक्षा के प्रति स्पष्ट संकल्प रखते हों। बिहार आ गए हैं और बिहार में हर जिला मुख्यालय की यात्रा करने का हमारा लक्ष्य है। वहाँ जिले में जाकर के वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करेंगे और गौ माता के लिए मतदान करने के लिए उनको संकल्पित कराएंगे। यही हमारा अभियान है। जितनी भी बिहार में विधानसभा सीटें हैं, हर विधानसभा सीट पे गौ माता के लिए प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जो लोग संकल्पित होंगे वो उनको वोट देंगे। इसके अलावा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में सभी प्रमुख राष्ट्रीय दलों के कार्यालयों से संपर्क कर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस पर ठोस जवाब नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने मजबूरी में गौ भक्त उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हिंदू समुदाय ने अपनी शक्ति और एकजुटता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ताकत चुनावी मैदान में दिखे और सनातनी धर्म की रक्षा के लिए वो भक्त उम्मीदवारों को समर्थन मिले। शंकराचार्य ने साफ किया कि बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार खड़े होंगे और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि गौमाता की रक्षा और सनातन धर्म को मजबूत करना है। उन्होंने अंत में कहा कि हमें ये तय करना है कि हम गौमाता की रक्षा करेंगे या उन्हें अनदेखा करेंगे। हमारा लक्ष्य केवल संरक्षण है, संघर्ष नहीं। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के गौ भक्तों को चुनाव लड़वाने और गौ रक्षा को लेकर स्वामी चक्रपाणी महाराज का भी बयान सामने आया, जिसमें वो बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठाते नजर आए। आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सरकार गो हत्या केंद्रीय कानून क्यों नहीं बना रही है? गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, सनातन की प्राण है। और उसके साथ जिस प्रकार से आज बीफ में भारत जो है विश्व का दूसरा निर्यातक देश हो गया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? तो इसलिए उन्होंने इस तरह की घोषणा किया है। और मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी एक समय तक सरकार को जितना हर समय में हम सभी संतों ने सहयोग किया है, अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से और कोई विकल्प नहीं है, हमें गौ को बचाना है। सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से बीजेपी ने गौ माता को छोड़ दिया, और छोड़ क्या दिया बल्कि गौ हत्या को प्रोत्साहन दिया है। अभी आप मध्य प्रदेश में कल आ रहा था कि वहाँ पे टैक्स फ्री कर दिया है गोमांस को, यानी कि उस पे जीएसटी 0 है। और इस तरह से आप कहीं ना कहीं आपकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो बीजेपी को, संघ को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि हिंदुओं की बात करके आप सत्ता में जाते हो और हिंदुओं से ही भेद करते हो, हिंदुओं से ही हिंदुओं के जो आराध्य है उसी को काटने का प्रोत्साहन दे रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है कि गौ रक्षा केंद्रीय कानून तत्काल बनने चाहिए, गौ का संरक्षण होना चाहिए। और पूज्य शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो विषय उठाया है वो हर सनातनी का विषय है, हर भारतीय का विषय है।
तो वही जिस तरह से शंकराचार्य ने गो भक्तों को निर्दलीय चुनाव लड़वाने की बात कही है, उसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है, जहां बीजेपी एक तरफ इसको लेकर कह रही है चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, कोई भी किसी भी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ सकता है, तो वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता गणेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर नसीहत दे डाली। उनके प्रति सबको प्रेम है और सनातन धर्म के रक्षक हैं, रक्षक होना चाहिए। हम लोग भी सनातन धर्म के रक्षक हैं, उसके प्रति हम लोग समर्पित हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ाने का सवाल है, उनको इस पर सोचना चाहिए कि चूँकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ाते हैं तो अच्छा लगता है, कोई विशेष व्यक्ति अगर किसी विशेष बात को लेकर चुनाव लड़ावे तो अच्छा नहीं लगता है। चूँकि पहले भी महर्षि महेश योगी जी पूरे देश में अजय भारत पार्टी खड़ा किए थे, पूरे देश में, और उनको सफलता नहीं मिली। वो भी राष्ट्र प्रेम से अधिक प्रभावित होकर के राष्ट्र हित के लिए, भारत को एक करने के लिए, राम राज लागू करने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजनीतिक दलों का एक काम होना चाहिए, उसको सजेशन और आशीर्वाद निश्चित रूप से शंकराचार्य जी का मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी करीब करीब उनके पद चिन्हों पर चलती है। उनको भी खुद लड़ना चाहिए। अरे उम्मीदवार खोजना तो अलग सवाल है, अपने भी लड़ना चाहिए कि अरे क्या बात करते हैं, गौ भक्त करते हैं अपना, गौ भक्त। अरे गौ भक्त है तो अपने लड़िएगा ना भाई, कि परमुंडे फलहार। सनातन धर्म में तो अपने आत्मबल होना चाहिए। अरे तो अपने सनातन में अपने मजबूत होइए ना। आप चुनाव लड़िएगा तो लोग के बीच एक संदेश जाएगा। तो अपने बारे में बोले हैं कि नहीं? अपने बारे में बोले हैं, बोले कि हम वहाँ लाएंगे तो नहीं, अपने लड़ेंगे कि नहीं, उनसे पूछिए कि आप शुभ दिन देख के आप भी लड़ जाइए। अब राजनीतिक कार्यकर्ता का जरूरत नहीं है, अब यही सब लोग चुनाव लड़ेंगे। एगो नया ही प्रॉब्लम आ गया, अभी तो धन बल था, बाहुबल था, अब एगो नया ही शंकराचार्य अब लड़ेंगे चुनाव। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता तय करती है कि किसको सरकार बनाना है, किसको चुनाव लड़ाना है। ये जनता का फैसला है। ये पखंडी लोग क्या फैसला करेंगे? ये पखंडी लोग फैसला कर रहे हैं कि चुनाव बिहार में 247 पर वो लड़ाते हैं, कि जनता फैसला करती है बिहार की। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो यही लोग ना बात बोलेंगे। अरे मुद्दा की बात करिए, रोजी की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए ना, नौकरी की बात कीजिए ना, इसमें से बात कीजिए। देखिए कोई तथ्य नहीं है। आप संत हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी की भी बात होना चाहिए, रोजगार की बात होनी है। मेरे नेता क्या हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बिहार चुनाव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऐलान के बाद ये भी देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी को साधु संतों का हमेशा से साथ मिला है, तो क्या बिहार चुनाव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हस्तक्षेप करना क्या भारी पड़ सकता है? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की सियासत इससे जरूर गर्मा गई है। रिपोर्ट हिंदी खबर।